एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड के परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन बोर्ड के परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप पूरे लास्ट तक देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा सेंटीमीटर में दिया है कितना 5x सेंटीमीटर और 3x-1 सेंटीमीटर है। ये भुजाएं दिया है। कौन सी भुजा? जो भुजाएं समकोण को बनाती हैं वे भुजाओं की माप दे दिया है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि यह कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। मान लेंगे कि यह आपका समकोण त्रिभुज यहाँ हम बना रहे हैं। ये देखिए, इसका हम नाम भी रख दे ABC। यहाँ पे आपका समकोण 90 अंश का कोण बना। क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB और BC, यही दोनों भुजाएं ऐसी हैं जो समकोण को बना रही हैं। इन भुजाओं का माप दे दिया है कितना 5x और 3x-1। तो या तो आप AB को 5x ले लीजिए या BC को, दोनों में से किसी को भी आप ले सकते हैं। मान लेंगे कि AB की माप 5x है और BC की माप कितनी है 3x-1। हमने AC का मान इन दोनों में से कोई नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दो भुजाएं वे हैं जो समकोण को बनाती हैं। तो केवल BC और AB ही समकोण को बनाती है, न कि AC। इसलिए हम AB की माप ले लिए हैं और BC की माप ले लिए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का ये आधार माने हैं 5x। तो लिखेंगे कि AB का मान हम लोग मान लिए हैं 5x और दूसरी भुजा BC की माप 3x-1। ये दे दिया है 5x, ये 3x-1 सेंटीमीटर दे दिया है। भुजाओं की माप, तीनों भुजाओं की माप निकालना है। तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप मान पुट करेंगे। इस क्षेत्रफल के जगह पे क्वेश्चन में दे दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप रखेंगे यहाँ पे 60 बराबर 1/2 गुणे, बेस क्या है? आधार AB है। AB का मान कितना है? 5x है। तो यहाँ पे आप रखेंगे 5x इंटू ऊँचाई हमारा BC है जिसका माप दे दिया है 3x-1। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5x इंटू 3x-1 इक्वल टू 60 गुणे 2 बराबर 120 हो जाएगा। 5x से 3x में एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 1 से करेंगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा। x गुणे x बराबर x² माइनस 5x से 1 में करेंगे तो 5x। इसको आप इधर ला सकते हैं, 120 को, पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव में। ये आपका 120 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद 5 से विभाजित है। तो इसको छोटा और करने के लिए हम 5 से भाग दे सकते हैं। तो 5 से सब में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5×3 = 15। ये x हो जाएगा 5 × 5। 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 5×2 = 10 और 5 × 20 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। जैसे कि आप पिछले सवाल में भी पढ़े हैं कि इस तरह के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर x² का गुणांक 1 रहेगा तो केवल हम अचर पद का फैक्टर करते हैं। यदि x² का गुणांक 1 के अतिरिक्त कुछ अन्य संख्या रहेगा
तो अचर पद का सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा अचर पद है, अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे। जैसे कि 24 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है। 24 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 3 72, ये आपका क्या हो गया, गुणा हो गया। अब इस 72 का ऐसा फैक्टर करेंगे, यहाँ माइनस लिखा है, पहले भी बता चुके हैं कि अगर माइनस होगा तो इसका ऐसा फैक्टर कीजिएगा कि मिडिल टर्म घटा के आप लाएंगे। अगर यहाँ प्लस रहता तो ऐसा फैक्टर करते कि जोड़ के हमारा मिडिल टर्म आ जाए। क्योंकि ये माइनस है, 72 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 8, हमको 1 लाना है। तो अगर हम 9 में से 8 को घटा देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और 9 गुणे 8 बराबर 72 भी होता है। तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 3x² माइनस 9 माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 24 बराबर 0। अब 1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 9x माइनस माइनस प्लस 8 से x में करेंगे तो 8x माइनस 24 बराबर 0 के हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 4 टर्म हो गया, दो टर्म को हम लोग एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे। और कामन इन दोनों में से देखिए क्या है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। 3 से ये भी डिवाइड होगा, 3 से ये भी होगा, यानी कि 3x कामन हो गया। इसमें डिवाइड दे देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। x² था, x से डिवाइड देंगे तो केवल बचेगा क्या, x माइनस x से x कट गया, 3 से 9 में भाग दे देंगे तो 3 के 9 प्लस इन दोनों में 8 कामन है, 8 ले लीजिए कामन, 8 से 8 कम 8, x होगा माइनस 8 के 24 बराबर 0 के। अब इसमें देखिए x माइनस 3 है, इसमें भी x माइनस 3 है, दोनों में x माइनस 3 आप कामन ले सकते हैं। तो x माइनस 3 जब कामन लेंगे इसमें क्या बचेगा, 3x, ये देखिए ये बचेगा इसमें 3x प्लस इसमें क्या होगा 8 बराबर 0 के। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार लेंगे कि x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान निकालेंगे, और एक बार 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, तब x का मान निकालेंगे। तो हम ले रहे हैं कि यदि यहाँ से हम ले रहे हैं कि यदि x माइनस 3 बराबर 0, यदि x माइनस 3 को हम 0 के बराबर ले रहे हैं तो x बराबर आपका क्या होगा, निगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो x बराबर हो गया 3। और हम लेंगे कि यदि 3x प्लस 8 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना होगा, ये माइनस 8, x बराबर माइनस 8 बटे में 3, जो कि अमान्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो साइड आएगा निगेटिव नहीं आएगा, लेंथ इसका माइनस में नहीं आएगा, तो इसको आप लिख देंगे अमान्य। यानी कि x का वैल्यू आप क्या रखेंगे, 3। इसलिए इस त्रिभुज का आधार कह रहा है 5x है, 5x माने हैं, तो लिखेंगे कि AB हमारा 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 आई 15 सेंटीमीटर। एक भुजा निकल गया, दूसरी भुजा को BC यानी कि 3x माइनस 1 माने हैं, तो BC इक्वल टू लिखेंगे 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3, माइनस 1 है, माइनस 1 लिखिए, तो 3 के 9 होगा, 9 माइनस 1 बराबर 8। ये आपका BC का मान आ गया 8 सेंटीमीटर, और AB का मान कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। दो भुजा निकल गया, लेकिन तीसरी भुजा कैसे हम निकालेंगे, तीसरी भुजा हमारा AC है। ये समकोण त्रिभुज है, और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण स्क्वायर
लिखेंगे कि चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जहाँ कर्ण आपका AC है तो यहाँ आप लिखेंगे AC स्क्वायर, लंब क्या है BC है, यहाँ लिख दीजिए BC का स्क्वायर, प्लस आधार आपका AB है तो AB का स्क्वायर। AC हमको फाइंड करना है तो AC स्क्वायर ही छोड़ देंगे, बराबर BC का मान, ये आपका BC का मान 3x - 1 है और निकाले कितना है BC का मान, तो अभी आप निकाले हैं BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AB का मान कितना निकाले हैं 15 सेंटीमीटर। तो 8 है तो BC की जगह पे आप 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस AB का मान कितना है 15 है तो 15 का स्क्वायर कर दिए। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 8 × 8 = 64 होगा, 15 × 15 कर देंगे तो ये आपका 225 हो जाएगा। अब इसको जोड़ा जाए, 5 और 4 9 होगा, 2 और 6 8 होगा और ये 2, ये आपका मान आ गया AC स्क्वायर। AC का वैल्यू निकालना है तो AC बराबर रूट में 289। अब हम देखेंगे कि AC बराबर 289, इसका हम फैक्टर कर देंगे या किसका स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि 17 का स्क्वायर ये है 17 × 17, ये 289 को 17 से डिवाइड दे देंगे तो 17, फिर 17 से कर देंगे तो 1, यानी कि इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 17 × 17, 1 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। आप लोग यहाँ तक कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन मेन जो कार्य होता है जिस पे एग्जामिनर का फोकस पड़े, नज़र पड़े, मेन आप कार्य ये लिखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है कि त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो आप लास्ट में जो भी आंसर लिखेंगे ब्लैक पेन से लिखेंगे, अतः त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या निकाले हैं, तो एक निकाले हैं आप 8 सेंटीमीटर BC है, AB 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर और एक आ गया 17 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और ये आपका 17 सेंटीमीटर, ये आप लिखिएगा ब्लैक पेन से, तभी आपका ये आंसर हो जाएगा। मेन है कि आप इसे कितने अच्छे से लिख रहे हैं। एग्जामिनर आपके बस ये आंसर देखेगा कि ये लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि तीनों आंसर को, जो भी 3 भुजाएं हैं, आप तीनों भुजाओं को यहाँ पे इंडिकेट कीजिएगा कि ये भुजा की माप इतना आया है, ये आपका लिखने का तरीका है। इस तरह से आप लोग लिखिए और लिख के अपने देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे। रफ कार्य जितना भी है तो एकदम लास्ट पेज पे आप लोग करेंगे। फिगर है, फिगर को आप अच्छे तरीके से बनाएंगे ताकि एग्जामिनर देखे और समझे कि आपका क्वेश्चन किस तरह से आप सॉल्व किए हैं। चलिए अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।